हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारा आयतन वॉल्यूम वाला हमने जो चैप्टर जो है चल रहा है हमारा, उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ज़्यादातर जो है कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। आज की जो क्लास है इसकी लास्ट क्लास होगी, तो आज की क्लास में देखेंगे कि हम कैसे और क्या करना है। इसमें ज़्यादातर आज के क्वेश्चन जो है शंकु के क्वेश्चन हम आज देखेंगे। क्यों शंकु के क्वेश्चन हमारे एक भी नहीं हुआ था, तो आज क्वेश्चन हम शंकु वाले देखेंगे। तो शंकु वाले में हम देखेंगे कैसे हम क्या कर सकते हैं। कल वाली क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी को समान त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया गया है। इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी होगी? तो हमें क्या दिया गया है, एक जो है शंक्वाकार बर्तन दिया गया है और एक जो है बेलनाकार बर्तन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शंकु कैसा है। तो शंकु देखेंगे एक बार, शंकु कैसा होता है। शंकु की जो होती है, शंकु होता है ये होती है उसकी ऊंचाई और ये होती है उसकी त्रिज्या। ठीक है, शंकु हमारा देखने में होता है ऐसा। तो सबसे पहले तो हमें शंकु का आयतन शंकु का आयतन देखेंगे हम। शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु के आयतन का सूत्र हमारा क्या होगा ये देखेंगे। सबसे पहले शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आपको पता ही है, बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता ही है। बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले क्या करना, एक बेलनाकार बर्तन में भरे पानी को समान त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन, शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी को बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया। तो इस बेलनाकार, तो हमें जो है इन दोनों के आयतन जो है आपस में बराबर रखने हैं। तो शंक्वाकार बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई हमें दी गई है, तो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई हमें पूछनी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी दी गई? 6 सेंटीमीटर गुणा 6। ठीक है, पाई से हमारा पाई कट गया, आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कट गया। यहाँ पे क्या बचा? 1/3 और एच। तो एच बराबर क्या रह गया? 1/3, यहाँ 3 जो है हमारे भाग में, इधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो 6 × 3 बराबर 18 सेंटीमीटर। हमने बराबर क्यों लिखा? बराबर हमने इसलिए रखा क्योंकि पानी का आयतन, जो बर्तन था पहले शंक्वाकार था, उसके बाद हमारा बेलनाकार बर्तन आ गया। पानी तो सेम ही है ना, पानी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बर्तनों में चेंज हुआ, उनके आकार में चेंज हुआ, पानी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो उनका आयतन जो हम समान रखेंगे, हमारा एच आ जाएगा, एच बराबर 18 सेंटीमीटर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गया? धातु के बने एक शंकु के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर इसे एक गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? देखो, धातु के बने एक शंकु के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई के 8. धातु का जो एक शंकु है उसे पिघला के हमने गोला बना दिया, या उसे गोला बनाओ या कुछ भी बनाओ, जो धातु जितनी थी वो धातु तो इतनी कितनी रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं होने का। तो क्या करेंगे, तो शंकु के आयतन के बराबर हम जो है गोले का आयतन रख देंगे। शंकु का आयतन देखेंगे, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमारा जो है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा गोले का आयतन। ठीक है, तो इसमें जो है शंकु के मान रखेंगे 1/3 गुणा पाई गुणा आर का मान क्या देगा? 2.1 गुणा 2.1 और गुणा एच हमें क्या देगा? 8.4 बराबर 4/3 गुणा पाई गुणा आर की 3। इस गोले की त्रिज्या आर की 3, मतलब इस गोले की हमें त्रिज्या निकालनी है। तो ठीक है, पाई से हमारा जो है पाई कट गया, 3 से हमारा 3 कट गया। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4।
तो इधर तो बच गया r की 3, r की क्यूब और इधर क्या बच गया 2.1, 2.1 और 2, यहाँ क्या बच गया 2.1 की क्यूब। तो r बराबर हमारा क्या आ गया 2.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, हाँ 2.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल। हमें जो है सूत्र जो है फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, सिंपल बेस तरीके से जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है आंसर निकल जाए। इसमें ज़्यादा शॉर्ट हम करने की कोशिश नहीं कर सकते, ज़्यादा शॉर्ट में हम जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे ज़्यादा शॉर्ट अब जो है फॉर्मूला आपके याद है तो सिंपल जो है एक बार फॉर्मूले में न पुट करो जो वैल्यू हमें दी गई है, उसके बाद हमारा आराम से जो है आंसर निकल जाएगा। r बराबर 2.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में डाला गया है। इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। वही बात है जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। हमने सबसे पहले क्या देखना, अर्धगोले को पिघला, हमने कुछ पिघलाया और कुछ जो है एक आकार जो है, पहले कुछ ठोस था हमारा एक आकार का अर्धगोले का के आकार में, उसे पिघला कर शंकु के आकार में। जो हमारा पदार्थ था वो सेम टू सेम है, हमने उसका आकार चेंज किया तो उसका आयतन जो है हमारा बराबर होगा। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसे हमने पिघला के शंकु में बदल दिया। शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम। जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, 2/3 पाई गुणा 6 बराबर 1/3 पाई गुणा त्रिज्या हमें ज्ञात करनी आर स्क्वायर, एच हमें क्या दिया गया है 75 सेंटीमीटर गुणा 75। ठीक है, वो जो हमें कटता है वो काट दो, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 6 छंग 36 छिका 216 गुणा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर गुणा 75। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 216 गुणा 2/75। ठीक है, काट दो 3 से 21 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्या आ गया 144/25। वर्ग घटा, इसका वर्ग घटाओगे तो क्या होगा r बराबर 12/5। क्यों, इसका अंडर रूट लेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 125, तो 12/5 मतलब क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौकी 2.4 सेंटीमीटर जो है हमारी त्रिज्या आ जाएगी। 2.4 सेंटीमीटर हमारी जो है क्या शंकु के आधार की त्रिज्या हमारी 2.4। बिल्कुल सिंपल जो है फॉर्मूले में हमें जो संख्या दी गई है, जो हमें त्रिज्या दी गई है, जो हमें ऊंचाई दी गई है, जो हमें वैल्यू दी गई है वो पुट करनी है। सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। देखो एक बार 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देगा, एक पिरामिड के आधार जो है वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। यदि इस पिरामिड का आयतन 1568 घन सेंटीमीटर हो तो पिरामिड की ऊंचाई क्या हो। देखो इसने क्या कहा कि इसका जो वर्गाकार है, जो पिरामिड का आधार है हमारा वो वर्गाकार है। पिरामिड का आधार जो है वो वर्गाकार है, इसे और छोटा बना दूं, वर्ग के आकार का है पिरामिड का आधार। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जब हम अगर हमें इसका पिरामिड शंकु मानना, शंकु ही है, पिरामिड जो है शंकु की तरह का ही होता है, लेकिन उसका आधार जो होता है वो होता है वृत्त के आकार का, लेकिन इसने कहा वर्गाकार। तो ठीक है, तो इसका आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि अगर आधार जो है हमारा जो है वर्ताकार है, गोल है, तो पाई आर स्क्वायर। अगर वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर।
भुजा का स्क्वायर, वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर। हमें यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल ही लेना है, आधार का क्षेत्रफल ही उसके सूत्र में जो आधार का क्षेत्रफल। ज़्यादातर जो है शंकु का आधार जो होता है तो वर्ताकार होता है ऐसे, तो हम उसका सूत्र बना लेते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो है आयतन ही है। अगर वृत्त रहेगा तो पाई आर स्क्वायर, अगर हमने उसने कह दिया कि आधार वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर करेंगे हम। तो ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, इस पिरामिड का क्षेत्रफल 1568, ये हमें दिया गया है 1568। तो इसी में अब जो हमें वैल्यू दी गई है उसे पुट कर देंगे, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। इसका जो है प्रत्येक भुजा कितनी है 14, तो भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 14 गुणा 14 और गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है बराबर 1568। ठीक है, सिंपल बात। जो हमें दिया गया है वो रख दो, जो नहीं दिया गया है वो छोड़ दो। तो 14 से काट दो, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, अब कितने से कटेगा, 14 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा ये 8 बार। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया, इधर भाग में है 3, तो यहाँ पे रह गया ऊंचाई। ये इधर जो है भाग में है तो उधर जाके हमें गुणा में हो जाएगी, तो गुणा 3, 8 है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमें वैल्यू दी गई है वो पुट करनी है, मतलब वो रखनी है इसके जो है सूत्र में, फॉर्मूले में, बस और कुछ नहीं करना। 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देगा, 2 बेलनों के बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो हमें देखना बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। बेलन का आयतन सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R1 स्क्वायर एच बराबर पाई R2 स्क्वायर एच, ये हमें दिया गया है कि दोनों बेलनों के आयतन बराबर है। अब क्या होगा, इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो हमें जो ऊंचाई का अनुपात दिया गया है उसे हम रियल वैल्यू मान लेंगे, कि हमें मान लेंगे कि हमारा जो है पहले की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर, दूसरे की ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो पाई गुणा R1 स्क्वायर गुणा 1 पाई R2 का स्क्वायर गुणा 3 हमने मान ली। ठीक है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, R1 स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। इस R को एक तरफ ले लेंगे, संख्याओं को एक तरफ लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 1 बटे 1। तो अगर इस साइड का स्क्वायर हटाओगे तो इसका क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो क्या आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर √3 और √3 बटे 1 का रूट करेंगे तो क्या होगा, 1 क्या होगा। ठीक है, हमारा जो है इनका R1 और R2 का मतलब जो है त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ गया, √3 बटे 1, √3 अनुपात 1 आ गया। लेकिन अगर हमारा जो है आंसर जो है मैच नहीं होता तो उसमें हम क्या कर सके, जहाँ भी अगर ऊपर या नीचे √3 हो तो उसमें क्या कर सके, हम ऊपर नीचे √3 की गुणा कर सके, √3 की गुणा कर सके, तो हम अपना आंसर मैच करेंगे। तो √3 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √3 की गुणा कितनी हो जाएगी, √3 गुणा √3, ऊपर तो हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा √3। तो क्या अनुपात आ जाएगा 3/√3। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमारा आंसर जो है मैच नहीं हो रहा था, नहीं तो यहाँ पे भी हमारा √3 अनुपात 1 हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया था। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें आपको पता है कि अंडर अगर ऊपर नीचे कहीं भी दिया गया है तो उसके ऊपर नीचे गुणा करने से हमारा जो है आंसर और थोड़ा सा सोल्व होकर आ जाए। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं मैच हो रहा तो बिल्कुल हम कर सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही सवाल है और ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। आयतन का जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आयतन और क्षेत्रफल ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके यूपी टेट वगैरह और जो है यूपीएसआई वगैरह में 4-5 क्वेश्चन आने की बिल्कुल आते हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो आजकल जो है आयतन और क्षेत्रफल इन वाले जो है चैप्टर पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ज़्यादा कोचिंग सेंटर वाले या कोई भी इन्हें छुड़वा देते हैं। तो इन पर ध्यान दो क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने लगे अब। तो ठीक है,
आपको वीडियो अच्छी लगा तो इसे लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को दोस्तों के साथ रिलेटेड के साथ जोड़ने की कोशिश किया करो, जोड़ा करो, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को बताया करो। आप भी खुद देखा करो, फुल वॉच किया करो, क्वेश्चन को आराम से देखा करो, क्यों मैथ के ज़्यादातर चैप्टर हमारे पूरे हो गए। तो छोटी छोटी बात जो रहेगी उनमें आगे वाली क्लास में देखेंगे। जो भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ बताने लायक बात है मैथ की, तो मैं आने वाली वीडियो में कल को या परसों को जो भी वीडियो आती रहेंगी उसमें बताता रहूँगा। छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करूँगा। आप इन वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने दोस्तों को उसके साथ जोड़ो। देखो इसमें समझ में आ जाएगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आने का, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। आप अगर एक बार इसे अच्छी तरह देख लो और अपनी कॉपी में नोट्स बना लो तो आप इसे कभी नहीं भूलने के। और हाँ एक बात है कि ये जो मैथ है, मैथ जो है ना रिवीजन का होगा, अगर इसे आप बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, आप मैथ में बिल्कुल भी डरने के नहीं, आप आराम से कर लो। तो ठीक है, आज के चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कल देखते हैं क्या होगा, नई चीज़ कुछ लेके आऊँगे कल भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।